ये हिंदू कश्मीर में फ्लैट लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा कर लो, कश्मीर में प्लॉट बाद में ले लेना। बोलते हैं लाहौर कब्जा लेंगे। अरे तुम्हारे अपने घर की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती है, तुम अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, लाहौर को कब्जा लोगे, लाहौर की सुरक्षा कर लोगे तुम्हारी औकात है सुरक्षा करने की। अंकिता की आत्मा भटक रही है और हिंदुओं को फेंकने से फुर्सत नहीं मिल रहा है मेरे भाई। झारखंड के रहने वाली दुमका की मासूम सी लड़की अंकिता, जिसका शाहरुख लगातार ही पीछा कर रहा था और मना करने के बाद कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, ये चीजें अंकिता कहती है। इसके बाद लगातार ही शाहरुख उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है, जंगले के रास्ते से पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है, जिसके सहारे अंकिता की मौत हो जाती है। जलकर मरने वाले अंकिता की आत्मा लगातार ही भटक रही है और वो न्याय के लिए तड़प रही है। अंकिता सोच रही है, अंकिता की आत्मा तड़प रही है और वह ये सोच रही है कि आखिर इस देश के हिंदू कब तक सोते रहेंगे। क्या इस देश के हिंदू इतने विवश हो गए हैं कि उन हिंदू की बहन बेटियों के साथ अगर कोई शाहरुख छेड़खानी करता है, कोई शाहरुख उनकी बिटिया को आग लगाकर जला देता है, तब भी इस देश के हिंदू चुप हैं और तमाशा देख रहे हैं। तमाशा इसलिए हिंदू देख रहे हैं क्योंकि उनकी बिटिया उनके घर में सुरक्षित पड़ी हुई है। जो अंकिता के पिता थे वो भी यही सोचते थे कि हमारी बिटिया हमारे घर में सोई हुई है, हमारी बिटिया हमारे घर में सुरक्षित है। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में ही उनकी बेटी को जला दिया जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में ही पेट्रोल फेंक दिया जाएगा और तिल्ली लगा दिया जाएगा जब उनकी बिटिया सो रही है। आपकी भी बिटिया आपके घर में सोती है। यकीन मानिए, अगर आपकी बिटिया के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ होता, इस तरीके से आपकी बिटिया को जलाया गया होता किसी शाहरुख के द्वारा या किसी अफजल के द्वारा या किसी महमूद के द्वारा, तो आपके ऊपर क्या बीतती, आपको कितना तकलीफ होता। बहुत तकलीफ होता ना मेरे हिंदू भाइयों। तो समझो उस अंकिता के पिता को कितनी पीड़ा हो रही होगी अभी, जिसकी जवान बिटिया को, जिसकी मासूम सी बिटिया को आज शाहरुख के द्वारा जला दिया गया, जो अपने घर में सोई हुई थी, किसी पड़ोसी घर में नहीं सोने गई थी, अपने घर में सोई हुई थी। और आज अंकिता की आत्मा भटक रही है, तड़प रही है, लगातार ही न्याय की गुहार कर रही है, भीख मांग रही है अंकिता की आत्मा कि आखिर हमें न्याय कब दिया जाएगा, हमारे लिए हिंदू कब खड़े होंगे। ये हिंदू कश्मीर में फ्लैट लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा कर लो, कश्मीर में प्लॉट बाद में ले लेना। बोलते हैं लाहौर कब्जा लेंगे। अरे तुम्हारे अपने घर की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती है, तुम अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, लाहौर को कब्जा लोगे, लाहौर की सुरक्षा कर लोगे तुम्हारी औकात है सुरक्षा करने की। अंकिता की आत्मा भटक रही है और हिंदुओं को फेंकने से फुर्सत नहीं मिल रहा है मेरे भाई। हिंदू तो आवाज उठाने से डरते हैं, कहते हैं दुबे भैया अगर हम गलती से ऐसा वैसा कुछ बोल गए तो भैया हमें तो जेल हो जाएगी। अरे जेल ही होगा ना, फांसी तो नहीं हो जाएगा तुम्हें। अगर कुछ बोलते हो, न्याय के लिए आवाज उठाते हो, अगर तुम्हें 1-2 महीने के लिए जेल भी हो जाती है, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यही बिगड़ेगा कि 1-2 महीने के लिए तुम जेल की रोटियां तोड़ोगे, तुम्हारी बहन बेटियां तो सुरक्षित रहेगी। अगर जेल नहीं जाना चाहते हो, कानून से, प्रशासन से, संविधान से अगर इतना ही तुम्हें डर लग रहा है ना, तो खुश रहो, देखते रहो। आज अंकिता को जलाया गया, कल तुम्हारी बिटिया को जलाया जाएगा, कल तुम्हारी बिटिया का बलात्कार भी किया जा सकता है। तो अपनी बिटिया का बलात्कार होते देखो और खुश रहो, तालियां बजाओ। अपने भाइयों की हत्या करते हुए देखो, खुश रहो और तालियां बजाओ। अगर तुम अपने भाइयों की हत्या देख सकते हो तो यकीन मानो तुम जेल नहीं जाओगे। अगर तुम्हारी बिटिया का बलात्कार होता है, तुम एकदम बड़े चाव से देखते हो, तो तुम्हें जेल बिल्कुल नहीं होगी, तुम एकदम सुरक्षित अपने घर पर पड़े रहोगे। ऐसे नामर्दों से हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि आज अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला ना, तो धिक्कार है आपको हिंदू होने पर, धिक्कार है कि आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया। और एक लाइन है कि अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है,
तुम्हारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जाता है, तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, और ऐसा नहीं करने पर तुम्हारी बहन बेटियों की हत्या कर दी जाती है, जलाकर मार दिया जाता है या काटकर सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, और अभी भी तुम देखते रहते हो, चुप रहते हो और तमाशा देखते हो। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी अगर तुम्हें जीनी हो ना, तो यकीन मानो कुत्ते, बिल्लियां, भेड़ और बकरियां जो है ना, उनकी बहन बेटियों को भी अगर कोई काटता है, कोई मारता है, तो वो लोग भी उसको नोच खाते हैं।